कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इससे पहले जो है हमने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है और उसको प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा ताकि ये आगे का पोर्शन आप लोगों को समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई जो है ठीक से होता रहेगा। आज हम इस क्लास में देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। जैसे हमने हर चीज़ का इम्पोर्टेंस जो है देख लिया है। इससे पहले हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, फैट का क्या रोल है, प्रोटीन का क्या रोल है, विटामिन्स का क्या रोल है, डाइटरी फाइबर्स का क्या रोल है। अब हम देखेंगे कि वाटर का जो है हमारी बॉडी में क्या रोल है, कि क्या करता है। तो बॉडी ये जो है वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जितने भी न्यूट्रिएंट जो हम फूड खाना खाते हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और जो है जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक्स होते हैं, जो गंदगी होती है, जो वेस्ट होते हैं, वो जो है यूरिन के थ्रू निकलता है और पसीने के थ्रू जो है निकल जाता है। तो ये जो है हमारा फंक्शन है, ठीक है, कि वाटर जो है का बॉडी में क्या फंक्शन है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में वाटर किस किस फॉर्म में जाता है, कैसे जो है जाता है। तो एक तो हम ये पानी जो पीते हैं उससे जाता है, मिल्क जो दूध पीते हैं उसमें भी पानी होता है, टी कॉफ़ी जो लेते हैं उसमें भी होता है। एडेड वाटर इन कुकड फूड, जो खाना हम बनाते हैं जैसे चावल हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है, या सांभर हो गया, दाल हो गया, उसमें जो पानी डालते हैं उसके थ्रू भी होता है। और वेजिटेबल्स में भी पानी होते हैं और फ्रूट्स में भी होते हैं, जैसा कि हम लोग जो है इससे पहले देख चुके हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे बॉडी में ये जो है वाटर का सोर्स है, इसके थ्रू जो है पानी हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हम लोगों ने अभी इसको देखेंगे। बैलेंस डाइट जो है क्या होता है, तो ये जो है द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका डाइट क्या है डाइट। तो जो एक दिन में जो भी चीज़ें खाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। अब जो बैलेंस्ड क्या है, मतलब कि उसमें हर जो भी न्यूट्रिएंट है वो राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, डाइटरी फाइबर्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब जो है राइट क्वांटिटी में चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। जो है डेली हम एक दिन में जो भी लेते हैं उसको डाइट बोलते हैं। और जो है बैलेंस मतलब कि राइट क्वांटिटी में जो भी विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइट क्वांटिटी में हो तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया ऑल न्यूट्रिएंट इन राइट क्वांटिटी, ठीक है। राइट क्वांटिटी में जो है होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज भी होना चाहिए, ठीक है। गुड अमाउंट में क्या होना चाहिए, रफेज होना चाहिए। जैसे कि हम लोग रफेज का देख चुके हैं, ये जो है डाइजेशन में जो है हेल्प करता है। सच ए डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो इसका डिफिनीशन अगर देना होगा कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, तो उसका आप लोग ये दे सकते हैं कि बैलेंस डाइट is that diet which contains all nutrient in right quantity which requires body and roughage, ठीक है। जो भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है वो राइट क्वांटिटी में हो, ये पूरे जो न्यूट्रिएंट उसको हम जो है बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं कि क्या सभी एज के लोगों को जो है सेम एनर्जी की या सेम डाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम चिल्ड्रेन एक ग्रुप बना देते हैं, एक एडल्ट बना देते हैं और एक ओल्ड बना देते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रंस में क्या होता है कि चिल्ड्रंस में ग्रोइंग बॉडी होती है, इनको जो है ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, खेलते कूदते हैं, एनर्जी
भी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रोइंग चिल्ड्रंस को ज़्यादा एनर्जी, प्रोटीन्स, विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एडल्ट्स को कंपैरेटिवली जो है जैसे प्रोटीन की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके मसल्स वगैरह जो है सब कुछ ग्रोन हो चुके होते हैं, ठीक है। और ओल्ड एज में और भी कम ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि एडल्ट को काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही, ठीक है। हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू वर्क जो है ये ज़्यादा भी एनर्जी लग सकती है, और ओल्ड एज में कंपैरेटिवली हर जो है चीज़ की ज़रूरत जो है कम पड़ती है। तो हर एज में जो है राइट क्वांटिटी में जो है फिक्स होता है, जो अब आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो कितना कितना कैलोरी जो है किस चीज़ में होती है, और जैसे कि सेडेंट्री वर्क जैसे बैठ के काम करने वाले को कितना जो है कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, खेत में काम करने वाले के, तो ये आगे आप लोगों को जाके जो है पढ़ना होगा। तो अभी हम ये देखेंगे कि चिल्ड्रंस के लिए जो है हमें ज़्यादा प्रोटीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एडल्ट का कंपैरेटिवली कम, और ओल्ड एज में और भी कम जो है पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये जितने भी न्यूट्रिएंट हैं जो भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं उसमें जो है ये मिलता है। जैसे पल्सेस हो गया, पल्सेस में जितने भी पल्सेज है उसमें प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा होता है। सोयाबीन हो गया, स्प्राउटेड सीड्स हो गए, मूंग दाल एंड बंगाल ग्राम्स जैसे हो गया, फर्मेंटेड फूड्स जैसे हो गए साउथ इंडियन फूड्स एंड इडलीज वगैरह है। ये कम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना हो गया, स्पाइसेस, सत्तू हो गया, जैगरी हो गया, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट। ये जो है ये जिस चीज़ जितना भी हमने नाम को जो है लिया उसमें न्यूट्रिएंट जो है बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगर इन्हीं को हम राइट क्वांटिटी में खाएं तो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी आप लोग मार्केट में देखते हैं प्रोटीन्स के पाउडर्स आते हैं, ठीक है, आपका जो है हॉर्लिक्स आता है, बॉर्नवीटा आता है, तो ये सब चीज़ें जो है एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर टेकिंग the items which are available in the form of pulses, vegetables as a fruits, ठीक है, अगर उसको हम लेते हैं तो ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चिपली जो है सस्ते में भी हम बैलेंस डाइट को ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कुछ जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है जो होते हैं उसको जो है ज़्यादा जो है पकाने से वेजिटेबल्स में उसमें कुछ विटामिन्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको हम एक बार जो है देखेंगे कि ऐसे और क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट जो है ख़राब नहीं हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल्स के तौर पे हम ये ले लेते हैं कि अगर वेजिटेबल्स को जो है कट करके अगर हम उसको वॉश कर देते हैं तो उसके जो जितने भी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो जो है पानी के साथ जो है वॉश्ड हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं उनके स्किन में ही जो है विटामिन्स होता है, अगर हम उसको छील देंगे तो उसके विटामिन्स जो है चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है राइस को अगर रिपीटली आप वॉश कीजिए 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार तो उसके जो है कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, या पल्सेज है उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो है चले जाएंगे, ठीक है। और वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। जैसे खाना हम पकाते हैं तो उसका जो है टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है और इजीली जो है डाइजेस्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस्ट ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। अगर किसी चीज़ को खूब आप पका दिए या जल गया तो उसके मैक्सिमम जो है न्यूट्रिएंट जो है लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। या ज़्यादा पानी डाल के बहुत देर तक हम उसको पका दिए, पानी को फेंक दिए तो उससे भी उसके न्यूट्रिएंट जो उसमें चले जाते हैं। विटामिन सी जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है विटामिन सी जो है अगर ये जो है डिस्ट्रॉय, अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब एक जो है एग्जांपल जो है आप लोगों के बुक में दिया हुआ है कि भुजू थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, ठीक है। ऑल द टाइम ए कचौरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी। तो उसको क्या लगा कि फ़ैट जो है ज़्यादा एनर्जी देता है, तो फैट ही उसने जो है सेलेक्ट किया कि इसी को, और जितने भी जो है फैट रिच जो है फूड जैसे लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा जो है वो खाने लगा। तो उससे क्या होगा कि जितना फैट जो है एनर्जी की ज़रूरत है उतनी बॉडी तो ले लेगी, और जितना भी ज़्यादा होगा वो आपका एक्मुलेट हो जाएगा आपकी बॉडी में,
तो उसमें मोटापा हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। तो इट इज़ नॉट गुड। जैसे अगर आप सोचोगे कि केवल मैं फ़ैट ही फ़ैट खा लूँ, एनर्जी की ज़रूरत है, प्रोटीन और विटामिन्स न लूँ, तो ये नहीं है, ये बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। तो एनर्जी उसको बर्न भी करना पड़ता है, ठीक है। बॉडी जितना रिक्वायर्ड होती है उतना एनर्जी ले लेती है, जो बचता है वो जो है स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर हम फैट लेंगे तो स्टोर होते होते जो है मोटापा हो जाता है। तो उस कंडीशन को जो है हम बोलते हैं ओबेसिटी। क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। तो इसीलिए बैलेंस डाइट बनाया गया है कि हर चीज़ जो है राइट क्वांटिटी में, लिमिट में होनी चाहिए, जितने की बॉडी को रिक्वायर्ड है। अगर ज़्यादा होगा तभी भी ठीक नहीं है, और कम होगा तभी भी ठीक नहीं है। तो इस तरह हमने जो है इसमें देखा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, और न्यूट्रिएंट जो है कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं बचाने के लिए। जैसे कि खाना पकाना है तो जो है बहुत ज़्यादा नहीं पकना चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। और अगर जो है फ्रूट्स अगर सब्जी काट करके धोते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स कुछ वॉश हो जाते हैं, तो उसको जो है हमें बिना काटे हुए ही उसको धोना है। तो इस तरह से हमारा जो है आज का क्लास इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand EXPAND, जो भी एक्सरसाइज के आंसर हैं हम इस साइट पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से जा कर के आप लोग आंसर देख सकते हैं और टाइमली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।